हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स एंड माय लविंग यूट्यूब फैमिली। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अफर्मेशंस करने के दौरान या फिर अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके दौरान आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको डूज एंड डोंट्स बताने वाली हूँ कि जब आप मैनिफेस्टेशंस करते हो तो आपको क्या करना है और किन चीज़ों से आपको बचना है, यानी कि नहीं करनी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो, यानी कि अपनी विशेज़ को अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में रियल फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो, तो ये समझ लो कि आपको सबसे पहले अपने अंदर यानी अपने भीतर काम करना होता है। इसीलिए चीज़ें स्टार्ट भी आपके भीतर से ही होती हैं, यानी कि आपकी फीलिंग्स। आपके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी फीलिंग्स ही आपको बताती हैं कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो। मान लो कि आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को आप क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। मान लो प्रॉस्पैरिटी को क्रिएट कर रहे हो, और उसके साथ ही जब आप दूसरों की प्रॉस्पैरिटी देखते हो, दूसरों की अबंडेंस देखते हो, यानी मान लेते हैं कि किसी एक ऐसे पर्सन को देखा जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ज़्यादा अमीरी है हर एरिया में, तो उसे देख करके आपके अंदर एक जेलसी आती है कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है, या इस टाइप की कोई भी एक निगेटिव फीलिंग आती है, आपको बुरा फील होता है, तो समझ जाओ कि आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। और ऐसा करने से आपकी मैनिफेस्टेशन जो है स्लो हो जाएगी और आप अपनी तरफ सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करने की जगह, अपनी तरफ मैनिफेस्टेशंस को अट्रैक्ट करने की जगह अच्छी चीज़ों को खो दोगे। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ आपने समझ ली कि आपको किसी से भी जलना नहीं है, आपको इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करनी। अब बात करते हैं सेकंड थिंग कि वो क्या है जो हमें नहीं करनी चाहिए अगर हम अपनी कोई भी विश जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। देखो, अगर आप कंप्लेन करते हो, आपका नेचर है कंप्लेन करने का, चीज़ों की बुराइयां निकालते रहते हो या करते रहते हो, तो समझ लो कि एक बुराई की वजह से आपके लाइफ की तरफ आ रही बहुत सी अच्छी चीज़ें आपके हाथों से निकल जाएंगी, वो आपकी तरफ आएंगी ही नहीं। और इसका एग्जाम्पल मैंने खुद देखा है, ये बिल्कुल एक तरीके से मैंने फील किया है कि ऐसा लोगों के साथ होता है। आप ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आप कंप्लेन करने वाले पर्सन हो तो आज से आप अपनी आदत बदल लो। आप अपनी आदत बहुत ही आसानी से बदल सकते हो। कैसे बदलोगे? आपको बस ये समझ लेना है कि कंप्लेन करने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान होता है। और ये एक फैक्ट है, मैं आपको बता रही हूँ, ये एक फैक्ट है कि अगर आप कंप्लेनिंग नेचर के हो, कंप्लेन करते रहते हो, बुराइयाँ निकालते हो, तो आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है इसमें बस नुकसान होता है। और जो अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही थी, जो सॉल्यूशंस आ रहे थे, जो रास्ते आपको मिलने वाले थे, जो मैनिफेस्टेशंस आपके होने वाली थी, उनमें रुकावटें आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं उस तीसरी चीज़ के बारे में जिसकी वजह से भी आपके मैनिफेस्टेशन रुक जाती हैं, रुकावटें आना स्टार्ट हो जाती हैं। वो तीसरी चीज़ होती है आपके क्रिटिसिज्म करने का नेचर। यानी कि अगर आप अपनी या दूसरों की बुराई करते हो, आलोचना करते हो, क्रिटिसाइज़ करते रहते हो बेमतलब की, या फिर रीज़न हो उसके बावजूद भी, तो समझ लो कि आप फिर से वही गलती कर रहे हो जो कि कंप्लेन करते टाइम आप कर रहे थे, ठीक है? कुछ लोगों की फैमिली की आदत होती है, मतलब पूरी की पूरी फैमिली इस पैटर्न में होती है कि लोगों की बुराई करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें बुरा दिखते रहता है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, यानी कि क्रिटिसाइज़ करने वाला माइंड है, माइंड क्रिटिसिज्म का शिकार हो गया है, या फिर दूसरे आपको क्रिटिसाइज़ करके आपका मोरल डाउन करते रहते हैं, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं या तो आप दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हो या फिर आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपको क्रिटिसाइज़ करें। दोनों ही चीज़ें नहीं करनी। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो क्रिटिसाइज़ जो आप हो रहे हो उस चीज़ को छोड़ दो, यानी कि इसकी कहीं ना कहीं कोई नीड है आपके अंदर, तभी वो चीज़ आपके साथ हो रही है। तो बोलो कि मैं इस पूरी की पूरी सिचुएशन को अपनी लाइफ से बाहर निकालता हूँ, मैं क्रिटिसिज्म को अपनी लाइफ से बाहर निकालता हूँ, और पूरी विल पावर के साथ उसे छोड़ दो। दोबारा कभी भी कोई भी आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। और इसके लिए आपको खुद दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना मेंटली या फिर बोल बोल करके बंद करना होगा। क्रिटिसिज्म को कम्प्लीटली आपको बंद करना है। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे सिर्फ आपका नुकसान होता है।
चौथी चीज़ ये है कि आप अगर डरते रहते हो, फ़ियरफुल रहते हो, डाउट्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा चलते रहती हैं और आप नेगेटिविटी का शिकार हो, तो समझ लो कि आपकी मैनिफेस्टेशंस नहीं हो सकती। क्योंकि जो लोग विश्वास ही नहीं करते, वो कैसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसीलिए आपको नेगेटिविटी का शिकार नहीं होना, आपको ओवर थिंकिंग नेगेटिव तरीके से नहीं करनी है और ना ही आपको डाउट्स रखने हैं। अगर डाउट्स रखते हो, इसका मतलब है कि आपके अंदर बस डाउट ही है, फियर ही है, नेगेटिविटी ही है, और जो कि आपके मैनिफेस्टेशंस को आपसे दूर कर देगा। इसके बाद एक और चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो ये कि अगर आपके अंदर गिल्ट की कोई फीलिंग है, तो जितनी जल्दी हो सके उस फीलिंग्स को आप डिज़ोल्व करो, या तो उसका सॉल्यूशन निकालो कुछ, या फिर कम्प्लीटली खुद को माफ़ कर दो। ठीक है, ये फीलिंग अच्छी नहीं है आपके लिए, आपकी मैनिफेस्टेशंस रोक देती है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके डिज़र्वेबिलिटी को नुकसान पहुंचाती है। यानी कि आपके डिज़र्विंग होने की जो फीलिंग होती है उसको कम करती है, आपको अनवॉर्दी महसूस करवाती है। उसके बाद जो आपको नहीं करना चाहिए वो होता है खुद को इम्परफेक्ट समझना, खुद को अनवॉर्दी समझना और खुद को समझना कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है वो ये है कि आधा अधूरा विश्वास करना। यानी कि विश्वास तो करते हो लेकिन आधा अधूरा करते हो। आपको ये काम नहीं करना है, आपको आधा अधूरा विश्वास नहीं करना है। विश्वास की कमी इसी वजह से होती है क्योंकि आपके पास नॉलेज की कमी होती है। तो अगर आपके पास आधा अधूरा विश्वास है तो समझ लो कि नॉलेज पूरी नहीं है। नॉलेज को बढ़ाओ ताकि आधा अधूरा विश्वास खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको वो चीज़ें बता देती हूँ जो कि आपको करनी चाहिए। यानी कि आपके अगर चाहते हो मैनिफेस्टेशंस फास्ट हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है फीलिंग गुड, अच्छा महसूस करना। आप वो सारे काम करो जिससे कि आप हाई वाइब्रेशन पे रहो, हायर वाइब्रेशन पे चले जाओ। पूरे दिन अच्छा महसूस करो, पूरे दिन लव की वाइब्रेशन पे रहो, ऐसी चीज़ें करो। ठीक है, तभी जा करके आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी होती हैं। जो इंसान जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब ये मत सोचना कि आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव का मतलब ये समझना कि आप बिल्कुल अच्छा फील करते हो, आप एक्साइटेड महसूस करते हो, आप अच्छा महसूस करते हो। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि खुद का नज़रिया जो है वो आशावादी रखो। ठीक है, आशावादी जब आप रहते हो तो एक तरीके से आपको रास्ते मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और आप कभी भी इधर उधर नहीं भटकते, आप डीमोटिवेट नहीं होते और आपके अंदर विश्वास होता है। तीसरी चीज़ है कंप्लीट फेथ रखना। यानी कि आपका फेथ एकदम ऐसा है जो कि डगमगाता नहीं है। किसी ने कुछ निगेटिव बोल दिया तो उस समय डर के रोने लगे, ऐसा नहीं हो। ठीक है, इस तरीके का फेथ हो जो कि पूरा विश्वास हो आपके अंदर। विश्वास तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज ही नहीं होगी तो फेथ कहाँ से आएगा। मान लो किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको उस पर्सन के ऊपर अगर बिलीव है तो एक होता है कि बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि अगर आपको पर्सन के ऊपर भी बिलीव नहीं है, ना ही आपको खुद कोई नॉलेज है, तो फिर फंस जाओगे। अगर बिलीव नहीं है तो जिस एरिया में बिलीव नहीं है उस एरिया से रिलेटेड इतने नॉलेज को कलेक्ट करो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, जहाँ से नॉलेज कलेक्ट कर सकते हो करो और सही चीज़ें देखना, सुनना और पढ़ना। ठीक है, अगर गलत चीज़ें पढ़ोगे तो एक अलग ही डायरेक्शन में जाने लगोगे। इसीलिए फेथ को आपको बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फेथ को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हो तो नॉलेज को बढ़ाओ। इसके बाद आपको एक चीज़ करनी चाहिए वो ये है कि आपको सुबह में और रात में सोने से पहले आप क्या करते हो वो मैटर करता है। सुबह उठते उठते कुछ पॉजिटिव सुनो, देखो या करो। जिन लोगों के पास कोर्स रूटीन है वो ज़रूर फॉलो करें, और रात में भी अगर कोर्स रूटीन है तो फॉलो करें, और अगर नहीं है आपके पास तो आप ले सकते हो, या फिर खुद की कोई पॉजिटिव रूटीन बनाओ जिससे कि आपका माइंड हाई वाइब्रेशन पे सुबह में ही चला जाए। इससे पूरे दिन का बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन आपका सेट हो जाता है। इसके बाद आपको डेली सेल्फ लव से रिलेटेड कुछ अफर्मेशंस ज़रूर करने चाहिए। जिन लोगों के पास कोर्स रूटीन है वो तो बस वही फॉलो करें क्योंकि उसमें सब कुछ बताया गया है ऑलरेडी, और जिन लोगों के पास नहीं है उन्हें जो मैं बता रही हूँ आप वो करो। सेल्फ लव से रिलेटेड कोई भी अफर्मेशन आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने खुद बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं सेल्फ लव के ऊपर, हीलिंग सीरीज़ है पूरी सेल्फ लव के ऊपर। इस चैनल पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिनकी लिंक्स मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। तो होता क्या है कि वहाँ से सेल्फ लव की जब आप अफर्मेशंस करते हो ना तो आप वर्दी होना स्टार्ट कर देते हो, यानी वर्दी फील करना, और वहाँ से आपकी मैनिफेस्टेशंस ईजी हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं इतने ही पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं और भी डूज एंड डोंट्स के ऊपर पार्ट 2 बना दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी ऑलरेडी हो चुकी है
और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारी जो वर्कशॉप है वो 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। सेल्फ लव से रिलेटेड वर्कशॉप है। आप जानते हो कि सेल्फ लव कितनी बड़ी चीज़ होती है, मतलब लाइफ का हर एरिया उसमें आ जाता है। और इस वर्कशॉप को करने के बाद आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होती है और ये एक फैक्ट है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर आप जीमेल पर मैसेज कर सकते हो। इनकी लिंक्स, इनकी जो आईडीज़ हैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप कर सकते हो और आपको मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। सारी डिटेल्स मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूँगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे कोर्सेज़ लेना चाहते हो तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, यानी इंस्टाग्राम या फिर जीमेल के थ्रू मैसेज करना है और वहाँ से आप ले सकते हो। वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सेल्फ लव के लिए मैंने जो प्लेलिस्ट क्रिएट करी है वो आप देख लेना, वहाँ से आप अपने लिए खुद से अफर्मेशन सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू।